सभी विद्यार्थियों का विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानोली के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का कौन सा पार्ट अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत। और स्थिर विद्युत में आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। चैप्टर को जब हमने शुरू किया था तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? विद्युत क्षेत्र की बात की थी कि कोई भी आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ या तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है या चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो उसमें विद्युत क्षेत्र है क्या, तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। अपने पास में कोई भी चार्ज है, जैसे प्लस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण कि कोई पार्टिकल है, उस पर चार्ज कितना अपना प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू के कारण ये क्या करता है, अपने चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र निर्मित करता है। क्या निर्मित करेगा? प्रभाव क्षेत्र। और उस प्रभाव क्षेत्र में अन्य जब आवेश को ले जाएंगे तो वो आवेश बल का क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। तो ये अपने चारों तरफ इस प्रकार से एक प्रभाव क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न करता है, ठीक है। और उसके अंदर जब हम कोई दूसरा आवेश लेके जाते हैं, ठीक है ना, जैसे ये क्यू आवेश, ये कैपिटल क्यू है, इसको मान लो Q1 ले लेते हैं। तो Q1 आवेश को जब इस प्रभाव क्षेत्र के अंदर लेके गए तो ये Q1 क्या अनुभव करता है? बल का अनुभव करता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रभाव क्षेत्र की रेंज जहां तक है, वो प्रभाव क्षेत्र ही अपना क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र, अब ये पूछेंगे कि इसके अंदर, इस एरिया के अंदर जिसको हमने विद्युत क्षेत्र नाम दिया है, इस एरिया में ऐसा क्या है? तो इस एरिया के अंदर होती है विद्युत बल रेखाएं। क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं। अपना अगला टॉपिक विद्युत क्षेत्र के बाद में ये विद्युत बल रेखाएं ही होगा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। ये काल्पनिक बल रेखाएं होती है, ठीक है ना। और ये जहां तक इनकी पहुंच होती है वहां तक विद्युत क्षेत्र क्या रहता है? उपस्थित रहता है। तो इन बल रेखाओं को किस प्रकार से शो करते हैं? इस प्रकार से हम इनको शो करते हैं। इस प्रकार से लाइन निकालते हैं किसी भी चार्ज से बाहर की ओर, ठीक है। तो ये जो बल रेखाएं, अब ये बल रेखाएं देखो यहां तक है, तो ये वाला एरिया हो गया अपना इस प्रकार। इस प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ ये एरिया हो गया, जिसको मैं डॉट डॉट के अंदर इसको घेर रहा हूं। ये वाला एरिया जो ये इसके चारों तरफ का ये एरिया है, जिसके अंदर विद्युत बल रेखाएं हैं, ये एरिया क्या कहलाता है? अपना विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसके बाद में इस एरिया के बाहर यदि यहाँ पे आपका चार्ज यदि यहाँ पे है तो इस पे कोई बल नहीं है। और आपका चार्ज यदि इसके अंदर चला गया, यहाँ पे बल करेगा, यहाँ पे बल, यहाँ पे बल, आगे से आगे जैसे बढ़ता जाएगा, इस पे लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्या होता जाएगा? तीव्र होता जाएगा। जैसे ये आवेश की ओर गति करेगा, बल इस पे तीव्र होगा, दूर हल्का बल इस पे लगेगा। लेकिन इस एरिया के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा तो इस पे क्या लगेगा? बल लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। तो अभी हमने इसको हल्का सा समझे, एक बार दोबारा परिभाषा जानने के बाद में दोबारा इस पे आते हैं। तो इधर इस साइड में हमने ये इसकी परिभाषा लिखी है। तो परिभाषा यदि आ जाए विद्युत क्षेत्र क्या है, तो आपको ये डेफिनेशन डालनी है। तो परिभाषा यदि आप लिखनी चाहिए अपने फेयर कॉपी में, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, अभी रफ में कर लेना। फेयर कॉपी के लिए अलग से पीडीएफ में आपको कल या परसों तक जितना भी कराया वो सारा का सारा प्रोवाइड करा दूंगा। तो परिभाषा क्या है देखिए, कोई आवेश स्वयं पर उपस्थित आवेश की मात्रा के कारण अपने चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये जैसे चार्ज प्लस क्यू है, तो इस पे चार्ज की मात्रा क्या है? प्लस क्यू। इसके कारण ये अपने चारों तरफ एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब उस प्रभाव क्षेत्र में क्या होता है आगे देखें, जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव करते हैं। कौन से बल का? विद्युत बल का, कूलाम बल का, जो अभी हमने पढ़ा था ना, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति की होता है,
जिसका फॉर्मूला F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, वही बल, अलग से बल नहीं है, ठीक है ना। विद्युत बल बोलो या कूलाम बल बोलो या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कह सकते हैं, उस बल का क्या करेंगे, अनुभव करते हैं। यह प्रभाव क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक नई टर्म आती है इसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या है। तो आप कहोगे कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला बताएं, तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला बताएं भाई, यहीं भी विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसके बाहर नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर प्रत्येक स्थान पे विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तब हम एक नई टर्म लाएंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के साथ में ही, क्या कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला मैथमेटिकली बनाएंगे, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बनाएंगे। और कई बार इस प्रकार भी आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो वहां पे एक्चुअल में अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देना, ठीक है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि इसकी मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन से पॉइंट पे कितनी है, कि चार्ज के पास में अनुभव किया गया बल ज्यादा होगा, चार्ज से दूर अनुभव किया गया बल क्या होगा, कम होगा, वही विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता होगी। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात करनी है अपने को, विद्युत क्षेत्र तो हमने बता दिया, इसके चारों तरफ क्या एक विद्युत क्षेत्र है, तो मैथमेटिकली जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने को तीव्रता वर्ड यूज करेंगे, ये डायरेक्ट भी कह सकते हो आप, विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हो, अदरवाइज विद्युत क्षेत्र की कई बार तीव्रता पूछता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है कि परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल और डिवाइड बाय परीक्षण आवेश पर आवेश की मात्रा, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो ई बराबर क्या होगा, परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल F और डिवाइड बाय परीक्षण आवेश पर आवेश की मात्रा Qg। तो ये इसका क्या हो गया, मैथमेटिकली फॉर्मूला हो गया, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, और इसी को यदि हम वेक्टर फॉर्म में डालना चाहेंगे तो इसका सदिश रूप अपने पास में क्या होगा, वो होगा E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर डिवाइड बाय Q नोट। अब देखो आज हमने कहीं पे यूनिट वेक्टर काम में नहीं लिया, कल अपन यूनिट वेक्टर काम में ले रहे थे। तो यूनिट वेक्टर क्यों, क्योंकि कल हमने देखा था जो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, तो वहां पे ऊपर वाली जो राशियां थी वो क्या थी, स्केलर फॉर्म में थी। तो यहाँ पे ऊपर अपने पास में फोर्स आया, फोर्स कौन सी, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो अपने को यूनिट वेक्टर की आवश्यकता नहीं होगी, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट या क्यू जी। तो अभी अपने पास में एक नई टर्म आई है, वो क्या है, परीक्षण आवेश। तो ये परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है परीक्षण करने के उपयोग में ये दिया जाता है। ये अपने पास में यहाँ चार्ज क्या है, प्लस, ठीक है ना। तो प्लस क्यू चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक प्रभाव क्षेत्र बनाता है, और अपने को जांच करनी है कि इसका प्रभाव क्षेत्र कहां तक है। इसमें विद्युत बल रेखाएं हैं, और विद्युत बल रेखाओं के कारण ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक प्रभाव क्षेत्र बनाता है, और अपने को जांच करनी है कि इसका प्रभाव क्षेत्र कहां तक है। अब यदि मैं चार्ज लाता हूं, जैसे प्लस से Q1 ले आता हूं, तो क्या Q1 उसका विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, उसका भी विद्युत क्षेत्र होगा। और यदि दोनों ही प्लस प्रकृति के हैं, तो जैसे ही इसकी जांच करने के लिए इसकी सीमा के अंदर भेजेंगे, तो ये जो चार्ज है आपका, ये अपनी सीमा को क्या कर लेगा, उस प्रतिकर्षण बल के कारण कम कर लेगा। अब इसने अपनी सीमा यहां से घटा दी, तो घटा दी तो इसकी एक्चुअल सीमा का तो अपने को पता चला ही नहीं कि ये प्रभाव क्षेत्र कहां तक था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक कोई ऐसा चार्ज लाएंगे जिसपे चार्ज की वैल्यू बहुत ही कम हो, यानी ऐसा आवेश जिस पर चार्ज की वैल्यू क्या हो, बहुत ही कम हो, यानी हम इसे बोलते हैं सो मिनिमम, यानी चार्ज का मान क्या हो, अति अल्प हो, यानी उसका खुद का विद्युत क्षेत्र क्या हो, शून्य हो। अब शून्य तो हो नहीं सकता, तो हम क्या बोलेंगे, खुद का विद्युत क्षेत्र क्या हो, नगण्य हो, ठीक है ना। तो उसको इसके अंदर लाएंगे जांच करने के लिए, और वो क्या कहलाएगा, परीक्षण आवेश। तो इसको किससे डिनोट करते हैं,
क्यू नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। क्यू नोट जो है इस पे चार्ज की मात्रा अति अल्प है, तो ये खुद का विद्युत क्षेत्र बनाता नहीं, और इसको इस विद्युत क्षेत्र में अलग अलग जगह भेज के हम देखेंगे कि कौन से स्थान पे विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता है उसका मान है क्या, ठीक है ना। अब यदि परीक्षण आवेश पे चार्ज की मात्रा ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये खुद का विद्युत क्षेत्र बना लेगा। खुद का विद्युत क्षेत्र बना लेगा तो इसमें अपना जो एरिया फैला रखा था उस एरिया को ये क्या कर देगा, कम कर देगा। तो अपने को ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में ये अपना प्रभाव कहां तक रखता है, इसलिए अपने को क्या लाना पड़ेगा, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश पर चार्ज की मात्रा क्या होती है, अति अल्प, ठीक है ना, जो कि नगण्य होती है। तो ये अपना विद्युत क्षेत्र रखेगा नहीं, और आराम से ये विद्युत क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं तक जाके क्या कर सकता है, ये अपने को बतला सकता है कि कौन से पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है कितना है। तो हम ये चार्ज क्या लाए हैं, क्यू नोट लाए हैं, ठीक है ना। इस क्यू नोट को मान लो ये वाला पॉइंट है ए पे मैं लेके गया, और ए पे लेके गया तो इसने जो बल अनुभव किया वो क्या किया, एफ वेक्टर किया, ये हो गया अपना एफ वेक्टर। और इस पे चार्ज की मात्रा कितनी है, परीक्षण आवेश पे चार्ज की मात्रा कितनी है, वो है क्यू नोट। तो अपॉन क्या हो गया आपका, क्यू नोट। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैथमेटिकली फॉर्मूला हो गया, E बराबर F अपॉन Q0, सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। अच्छा, इसका एक और रूप भी कई बार लिखा जाता है, शुद्ध रूप, जो हम मैथमेटिकली अपना तो इतना यूज नहीं करते, और वो किस प्रकार से है, E वेक्टर बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, और आगे क्या आपके पास में F वेक्टर डिवाइड बाय Q नोट, ठीक है। तो इसको भी परिभाषा में ये दो फॉर्मूले आप डाल सकते हैं। ये क्या बताता है, E वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 और F वेक्टर डिवाइड बाय Q0। तो ये मैथमेटिकल में भी चलता है अपना लिमिट टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये होता है कि ये Q0 है वो किसकी ओर अग्रसर है, वो 0 की ओर अग्रसर है। और इसका मतलब क्या है कि Q0 पर जो चार्ज की मात्रा है, इस पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या है, अति अल्प है, ठीक है ना। इसको बड़ा क्यों नहीं कर सकते, यदि जब हम ये Q0 टेंड्स टू 0 ये यदि नहीं लिखते हैं तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, हेवी हो जाती है। और चार्ज की वैल्यू हेवी होने के कारण परीक्षण आवेश खुद का विद्युत क्षेत्र बना लेगा, और खुद का विद्युत क्षेत्र बनाएगा तो इस मुख्य विद्युत क्षेत्र को ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो इसलिए हम परीक्षण आवेश पे हमेशा चार्ज की वैल्यू क्या रखते हैं, अति अल्प रखते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। आपको ये परिभाषा लिखनी है, और इसमें ये 1, 2 और ये 3 फॉर्मूले लिख देने हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम में आए तो एक फॉर्मूले से भी आप काम चला सकते हो। ये परिभाषा डाल दी और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, सदिश रूप वाला, 1 नंबर का काम हो गया। अब इसके बाद में विद्युत क्षेत्र का अपने को मात्रक चाहिए, तो मात्रक फॉर्मूले से बनाएंगे। जो मैथमेटिकली फॉर्मूला है ये आपके पास में पता ही है, आपका ये फॉर्मूला क्या है, E बराबर F अपॉन Q0। तो F क्या अपने पास में बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, डिवाइड बाय ये क्या आपका चार्ज, और चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, और वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, ये भी एक यूनिट होती है। वो बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे तब बनाएंगे कि वो कई बार आ जाती है। बाकी मुख्य यदि आपके पास में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि न्यूटन विद्युत क्षेत्र की इकाई लिखिए, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक लिखिए, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपके पास में, न्यूटन पर कूलम। और कई बार इसको रिवर्स में भी पूछते हैं, जैसे कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। तो वो भौतिक राशि जिसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, उस भौतिक राशि का नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र। अगली बात, ये सदिश है या अदिश है, तो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने नहीं डाला, लिख देता हूँ अलग से, क्या कि जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसी राशि है, ये है आपका सदिश राशि। अगली बात विमा, इसकी विमा ज्ञात करना बड़ा ही आसान है। विमा बल, ऊपर न्यूटन, न्यूटन यानी क्या आपका बल, तो बल की विमा लिखिए
m1 L1 t की पावर -2 डिवाइड बाय क्या है, कूलाम। कूलाम यानी क्या, आपके पास में आवेश, तो आवेश की विमा लिखें, वो क्या होगा, A1A T1। तब इसके बाद में आगे देखें, m1 और ये L अपने पास में एक ही है L1, और t की पावर -2 तो है ही, ये नीचे t की पावर 1, ये ऊपर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, तो t की पावर कितनी हो टोटल, -3, तो a -1। तो ये विमा किसकी हो गई, ये विमा हो गई विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, आज के वीडियो में हमने सबसे पहले देखा विद्युत क्षेत्र कि विद्युत क्षेत्र क्या है, उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, परिभाषा के बाद में इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यूज करने वाला फॉर्मूला अपने पास में ये है, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म का भी यूज करते हैं। एक तीसरा ये भी फॉर्मूला हम प्योर फॉर्म में लिख सकते हैं, E वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन A Q नॉट, और उसके बाद में इसका मात्रक, मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलाम, और किस प्रकार की राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और इसकी विमा क्या होती है, विमा होती है m1 L1 t की पावर -3 a की पावर a -1। और पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, तो आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा इसको लिखना है, यानी विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, अदरवाइज विद्युत क्षेत्र का मात्रक लिखिए, तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, सभी का धन्यवाद।